तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टाइम लूप मूवी जिसका नाम है ग्राउंड हॉग डे। जिसमें दिखाया गया है कि एक जर्नलिस्ट एक टाइम लूप में फंसकर एक ही दिन को बार बार जीता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। और उससे पहले आप लोगों से मेरी एक अपील कि वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट जरूर करना। आपको वीडियो जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम लोग फिल को देखते हैं, जो कि एक न्यूज चैनल के अंदर वेदरमैन का काम करता है। यानी वो अपने चैनल पे मौसम की जानकारी देता है। और आज वो अपने चैनल पे रिपोर्ट देते हुए बताता है कि वो कल वेदर रिपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल उसे पेंसिल्वेनिया में ग्राउंड हॉग डे रिपोर्ट करने जाना है। जिसके बाद फिल का ये प्रोग्राम खत्म होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फिल के साथ पेंसिल्वेनिया में कैमरामैन लैरी और रीटा जाने वाले थे। इसके अलावा अगर हम फिल के बारे में बात करें तो फिल एक बहुत ही घमंडी आदमी है, जो कि अपने आप को एक स्टार समझता है। और फिल की कोई भी कितनी भी तारीफ कर दे, फिल उस तारीफ से खुश नहीं होता और ना ही फिल किसी से इज्जत से बात करता है। इसीलिए ऑफिस में भी उसके साथ काम करने वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। जिसके बाद ये तीनों पेंसिल्वेनिया पहुंचते हैं और इस जगह भी फिल होटल को देख करके काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे ये होटल पसंद नहीं था। तो यहाँ पे रीटा बताती है कि उसने उस फिल के लिए एक बेहतरीन रिजॉर्ट बुक कर दिया है और इस होटल में रीटा और लैरी रुकने वाले थे। और इस जगह रीटा फिल को उसके साथ लंच के लिए इनवाइट करती है, लेकिन फिल मना करके चला जाता है। जिसके अगले दिन 2 फरवरी थी और इन्हें ग्राउंड हॉग डे को रिपोर्टिंग करने जाना था। अब आपको जरा ग्राउंड हॉग डे के बारे में भी बता देता हूँ। तो पेंसिल्वेनिया में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें अगर ग्राउंड हॉग बाहर निकल करके अपनी परछाई देख ले तो इसका मतलब होता है कि सर्दी आने वाले 6 हफ्ते और ज्यादा चलेगी। जिसके बाद फिल उठता है और सुबह फ्रेश होकर अपने रूम से निकलता है और रूम से निकलते ही उसे एक मोटा आदमी मिलता है, जो यहाँ फिल से बात करने की कोशिश करता है, पर फिल उससे ठीक से ना बात करके चुपचाप नीचे उतर जाता है। वहीं नीचे आने पर इस रिजॉर्ट में काम करने वाली एक ओल्ड लेडी फिल को कॉफी लेने के लिए कहती है, लेकिन फिल यहाँ कैफेचिनो मांगता है, जो कि उसे इस जगह नहीं मिलता। तो वो यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाने लगता है। दरअसल फिल को ये जगह पसंद नहीं और ना ही यहाँ के लोग। फिल इस जगह के लोगों को कम अक्ल और बेवकूफ मानता है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी फिल से आने वाले तूफान के बारे में पूछती है। तो यहाँ फिल बताता है कि वो तूफान पेंसिल्वेनिया में नहीं आएगा, बल्कि पहाड़ी इलाकों में रहेगा। और वो ये कह के रिजॉर्ट से बाहर निकल आता है। जहाँ कुछ दूर चलते ही फिल को एक बुजुर्ग भिखारी दिखता है, पर फिल के पास यहाँ पे छुट्टे नहीं होते, तो वो उसे बिना कुछ दिए ही आगे बढ़ जाता है। वहीं कुछ दूर और चलने के बाद फिल को एक आदमी रोकता है और यहाँ वो बताता है कि वो फिल के कॉलेज का दोस्त है और वो यहाँ अपना नाम नेड रैल्सन बताता है। यहाँ पे नेड फिल को लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए कहता है, लेकिन फिल यहाँ पे नेड को मना करके निकलने लगता है, जिस बीच फिल का पैर कीचड़ में पड़ जाता है। जिसके बाद फिल उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे ये फेस्टिवल चल रहा था और यहाँ पहुँच के ये लोग शूट करना शुरू करते हैं। जिसके बाद ग्राउंड हॉग को बाहर निकाला जाता है और जहाँ इन्हें पता चलता है कि ग्राउंड हॉग ने अपनी परछाई देख ली है, जिसका मतलब ये था कि सर्दी आने वाले 6 हफ्तों तक की और चलेगी। जिसके बाद ये लोग इस जगह से निकलने लगते हैं, पर अचानक वो बर्फीला तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इस जगह से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि फिल यहाँ बाहर आकर के एक पुलिस वाले से बात करता है, लेकिन वो फिल की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वापस भेज देता है। जिसके बाद इन्हें पेंसिल्वेनिया में वापस आना पड़ता है और इस जगह रीटा फिल को ग्राउंड हॉग डिनर के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन यहाँ पे फिल मना करके अपने रिजॉर्ट में चला जाता है। जिसके बाद फिल की आंख अगले दिन सुबह 6 बजे खुलती है और यहाँ रेडियो पे वही पुराना गाना चल रहा होता है और रेडियो पे आरजे भी वही बातें बोलते हैं जो कल बोल रहे थे। जिसे सुनकर फिल को लगता है कि इन लोगों ने कल की रिकॉर्डिंग लगा दी है। जिसके बाद रेडियो पे बताया जाता है कि आज 2 फरवरी है, जिसे सुनकर फिल को यकीन नहीं होता और वो अपने रूम की खिड़की से बाहर झांक के देखता है, जहां उसके सामने कोई भी बर्फ नहीं थी। जिसे देख के वो काफी हैरान होता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कल रात एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था, तो सामने बहुत सारी बर्फ होनी चाहिए थी। जिसके बाद फिल अपने रूम से फ्रेश होके निकलता है, जहां रूम से बाहर निकलते ही उसे फिर वही आदमी मिलता है और इस बार फिल उसका कॉलर पकड़ लेता है और साथ ही यहाँ वो उससे आज की डेट पूछता है, तो वो बताता है कि आज 2 फरवरी है। जिसके बाद फिल नीचे आता है और कॉफी लेता है
और इस जगह वही ओल्ड लेडी फिल से आने वाले तूफान के बारे में पूछती है, लेकिन फिल उसका कोई जवाब दिए बिना ही यहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद फिल को फिर से वही बुजुर्ग भिखारी दिखता है और फिर फिल उसे फिर कुछ दिए बिना ही यहाँ से आगे चला जाता है। और कुछ दूर चलते ही फिल को वापस नेड मिलता है और नेड को देखते ही फिल उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगता है, जिसके चक्कर में फिल का पैर इस बार फिर से उस कीचड़ के अंदर पड़ जाता है। जिसके बाद फिल उस फेस्टिवल की जगह पहुंचता है और वो रीटा से बात करने की कोशिश करता है और यहाँ वो अपनी हालत बताने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा उससे काम खत्म होने के बाद बात करने को कहती है। जिसके बाद ये लोग फिर से इस जगह पे शूट करते हैं और शूट खत्म करने के बाद रीटा और लैरी इस जगह से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन फिल वो इस जगह इनके साथ नहीं जाता बल्कि सीधा अपने रिजॉर्ट चला जाता है, सोने की तैयारी करता है। और यहाँ फिल के पास एक पेंसिल थी जिसे वो तोड़कर वहीं टेबल पे रख देता है। जिसके बाद अगले दिन फिल की आंख उसी तरीके से खुलती है और यहाँ फिल उस पेंसिल को चेक करता है जो कि उसे मेज के ऊपर साबुत रखी मिलती है। जिसके बाद वो अपने रूम से भागता हुआ निकलता है और रास्ते में उसे फिर से नेड मिलता है, जिसे देख के वो उसे धक्का मार के भाग जाता है और सीधा रीटा के पास पहुंचता है, जहां रीटा उससे शूट करने को कहती है, लेकिन फिल मना करके बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। और यहाँ वो रीटा को बताता है कि वो पिछले 3 दिन से लगातार 2 फरवरी को जी रहा है और वो जब भी सुबह उठता है तो वो दिन ग्राउंड हॉग डे का दिन होता है। जिसे सुनकर रीटा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो फिल को एक डॉक्टर के पास जाने को कहती है। जिसके बाद फिल एक डॉक्टर के पास जाता है और अपना पूरा चेकअप कराता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और फिल को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे फिल की बातें सुन करके वो डॉक्टर उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को कहता है। जिसके बाद फिल एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और यहाँ फिल की बातें सुनकर वो साइकियाट्रिस्ट फिल को एक शराबी समझ लेता है और वो उसे अगले दिन बुलाता है। और अगले दिन की बात सुनकर यहाँ फिल अपने मुंह के ऊपर तकिया रख लेता है, क्योंकि उसका अगला दिन तो आ ही नहीं रहा। जिसके बाद फिल एक बार में बैठ करके शराब पीना शुरू कर देता है और यहाँ उसके साथ 2 आदमी और भी थे और यहाँ वो दोनों आदमी इतनी ज्यादा पी लेते हैं कि इस जगह फिल को उनकी कार ड्राइव करके उन्हें घर तक छोड़ने जाना पड़ता है। और यहाँ फिल उन दोनों से रास्ते में पूछता है कि अगर उनके पास सिर्फ एक ही दिन हो और कल कभी आए ही ना तो वो क्या करेंगे। तो वो दोनों आदमी कहते हैं कि कल के ना आने का मतलब है कि कोई हैंगओवर नहीं होगा, साथ ही वो आज जो कुछ भी करेंगे कल उसकी सजा नहीं मिलेगी। जिसका मतलब ये था कि ये आज कुछ भी कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद फिल समझ जाता है कि अब वो जो भी चाहे कर सकता है। और इस जगह पे फिल बहुत ही तेजी के साथ कार को ड्राइव करना शुरू कर देता है, जिस वजह से सिटी में काफी सारी तोड़फोड़ मच जाती है और फिल के पीछे यहाँ की पुलिस पड़ जाती है। और यहाँ फिल आखिर में उस कार को ले जाकर खड़ी हुई गाड़ियों में ठोक देता है, जिसके बाद पुलिस फिल को ले जाकर हवालात में बंद कर देती है। लेकिन अगले दिन फिल अपने रूम में ही जागता है और वो नीचे आकर के उस ओल्ड लेडी से पूछता है कि क्या उसे ढूंढते हुए कोई पुलिस वाला आया था, जिसके जवाब में वो ओल्ड लेडी कहती है कि नहीं। और साथ ही यहाँ पे उस ओल्ड लेडी के कुछ भी पूछे बिना फिल उसके हर एक सवाल का जवाब दे देता है, जिसे सुनकर के वो काफी हैरान होती है। जिसके बाद फिल उसी भिखारी के सामने से गुजरता है और यहाँ वो उसे कल मिलने को कहता है। जिसके बाद फिल को नेड मिलता है और यहाँ पे नेड के कुछ भी कहने से पहले फिल उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और साथ ही उसका पैर इस बार कीचड़ में नहीं पड़ता। जिसके बाद फिल रीटा से मिलता है और यहाँ वो उसके सामने बैठ करके ठूस ठूस के खा रहा होता है। साथ ही यहाँ पे वो कॉफी का एक पूरा जग पी जाता है, जिसे देख करके रीटा काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद वहाँ पे लैरी आता है और वो इनसे कहता है कि इन्हें तूफान आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। जहाँ लैरी और रीटा इस जगह से निकलने लगते हैं पर फिल रुक जाता है और रीटा यहाँ इस बात को सुनकर कहती है कि उसे तो ये जगह पसंद नहीं थी। जिसके जवाब में फिल कहता है कि अब उसे वो जगह पसंद आने लगी है। जिसके बाद रीटा और लैरी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फिल खा पी करके उठता है तो उसे इस रेस्टोरेंट में एक लड़की दिखती है, तो यहाँ पे फिल उससे जाकर के बात करता है। उसके बारे में कई सारे सवाल पूछकर उस लड़की के बारे में कुछ बातें जान लेता है। जिसके बाद अगले लूप में फिल सीधा उस लड़की के पास जाता है और यहाँ वो उसे बताता है कि वो उसके कॉलेज का दोस्त है और वो दोनों 12th में एक ही क्लास में थे
और यहाँ वो उस लड़की के कॉलेज का नाम और साथ ही उसकी इंग्लिश टीचर का नाम बताता है। तो यहाँ उस लड़की को फिल के ऊपर भरोसा हो जाता है, जिसके बाद फिल उस लड़की के साथ पूरा दिन बिताता है और रात को अपने रूम में लेके जाता है और यहाँ वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन इसी बीच वो गलती से उस लड़की को रीटा के नाम से पुकार लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कोई सवाल करे, फिल उस बात को कवर कर लेता है। वहीं अगले लूप में फिल एक बैंक के पैसे को बड़ी ही आसानी से चुरा ले जाता है और उन पैसों से वो एक बहुत ही महंगी कार खरीदता है और काउबॉय की कॉस्ट्यूम में एक नई लड़की के साथ अपनी पसंद की फिल्म देखने जाता है। जिसके बाद लूप फिर से शुरू होता है और इस बार रिपोर्टिंग करने के बाद फिल रीटा से बात करना शुरू करता है और यहाँ वो रीटा के बारे में कई सारे सवाल पूछता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं और साथ ही उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं। तो यहाँ रीटा बताती है कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो हम्बल हो, काइंड हो, फनी हो और वो हर किसी की इज्जत करता हो और साथ ही उसे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। जिसके बाद अगले लूप में फिल रीटा से मिलता है और इस बार वो उससे उसी तरह से बात करता है जिस तरह से रीटा को पसंद है और साथ ही जब वो ड्रिंक ऑर्डर करता है तो यहाँ पे फिल को पता चल जाता है कि रीटा को क्या पीना पसंद है। तो अगले लूप में वो वही ड्रिंक ऑर्डर करता है जो रीटा को पसंद है। इसके साथ साथ वो अपनी हर एक गलती को सुधारता हुआ चलता है। जिसके बाद ये एक बार में बैठे बातें कर रहे होते हैं जहाँ रीटा बताती है कि उसे फ्रेंच पोएट्री पसंद है। तो यहाँ पे फिल उसका मजाक उड़ा देता है जो कि रीटा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो अगले लूप में रीटा के इसी शौक की काफी तारीफ करता है, साथ ही वो उसके फेवरेट पोएट की फ्रेंच में एक पोएम भी सुनाता है जिसे सुनकर रीटा काफी इम्प्रेस होती है। जिसके बाद ये लोग पार्क में जाकर के स्नोमैन बनाते हैं और यहाँ ये लोग बच्चों के साथ काफी मस्ती भी करते हैं। जिसके बाद फिल रीटा को अपने रूम में लेके जाता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा रीटा को पसंद है। जिसके बाद फिल रीटा को अपने पास रोकने की कोशिश करता है, साथ ही वो उसके साथ जबरदस्ती भी करने लगता है जो कि रीटा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिससे कि रीटा उससे नाराज हो जाती है और यहाँ वो उससे कहती है कि अगर फिल 100 साल भी कोशिश करे तो भी वो उसे पा नहीं सकता। जिसके बाद वो जाते जाते फिल को एक चाटा जड़ के चली जाती है। लेकिन फिल यहाँ पे हार नहीं मानता और एक के बाद एक कई सारे लूप्स में कोशिश करता है, लेकिन हर बार हर लूप में उसे अंत में चाटा ही पड़ता है और वो इतने चाटे खा लेता है कि आखिर में वो उन चाटों की गिनती भी भूल जाता है, जिससे कि फिल बहुत ही उदास हो जाता है। जिसके अगले लूप में फिल कुछ बूढ़े लोगों के साथ बैठा हुआ एक क्विज शो देख रहा होता है और यहाँ वो सवालों के जवाब देने की बजाय कौन सा सवाल पूछा जाने वाला होता है वो बताने लगता है, जिसे सुनकर यहाँ पे बैठे हुए सारे बुजुर्ग काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद अगले लूप में फिल रीटा से मिलता है और यहाँ वो बताता है कि उसके अंत का टाइम आ चुका है और ये कहकर फिल चला जाता है और यहाँ वो उस कार को ले जाता है जिसमें ग्राउंड हॉग था, जिससे कि सिटी के लोग और पुलिस दोनों ही उसके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ फिल उस कार को ले जाके एक बहुत ही गहरी खाई में गिरा देता है, जिससे कि वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखकर रीटा और लैरी काफी शॉक में आ जाते हैं। लेकिन फिल की आंख वापस उसके रूम में उसी वक्त पे खुलती है, यानी इस जगह उसके मरने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। जिसके बाद फिल अलग अलग तरीके से खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता है। जिसके बाद वो रीटा से उसी रेस्टोरेंट में वापस जाकर के बात करता है और इस जगह वो रीटा से कहता है कि मैं भगवान हूँ क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन यहाँ रीटा उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती, तो फिल इस वक्त रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे वो एक एक करके उनके बारे में बताना शुरू कर देता है, जिसमें फिल सबसे पहले यहाँ की वेट्रेस टोरेस के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये रेस्टोरेंट टोरेस के जीजा का है और वो यहाँ 17 की उम्र में आई थी और वो मरने से पहले एक बार पेरिस जाना चाहती है। जिसके बाद फिल रीटा को एक कपल के पास लेके जाता है जहां वो बताता है कि ये डेबी और फ्रेड है और इनकी शादी होने वाली है, लेकिन डेबी मना करने का सोच रही है। जिसके बाद फिल रीटा को बिल से मिलाता है जहां फिल बताता है कि बिल 3 साल पहले जेल से छूटा था और वो पिछले 3 साल से यही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रीटा को लगता है कि फिल इन लोगों को पहले से जानता होगा, तो वो खुद ही एक एक करके हर एक के पास फिल को लेके जाती है और यहाँ फिल हर किसी के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक बताता है। जिसके बाद फिल कहता है कि अभी देखना 5 सेकंड में बर्तन गिरेंगे और उसके 1 से 5 तक गिनते ही इस जगह पे बर्तन गिर जाते हैं, जिसे देखकर रीटा काफी हैरान होती है। जिसके बाद रीटा फिल से उसके बारे में कुछ बताने को कहती है, तो यहाँ पे फिल रीटा के बारे में भी सब कुछ सही सही बता देता है। जिसके बाद आखिर
में फिल कहता है कि अभी लैरी आने वाला है और इस जगह फिल कागज पे कुछ लिखकर रीटा को देता है। जिसके बाद लैरी वहाँ पे आता है और बताता है कि इन्हें तूफान आने से पहले इस जगह से निकलना होगा। और जब रीटा उस कागज को देखती है तो उस कागज पे भी वही बातें लिखी थी जो आकर लैरी ने रीटा से कही। जिसके बाद रीटा फिल के साथ एक पूरा दिन बिताने को कहती है और यहाँ फिल बताता है कि वो इस एक दिन को पिछले 6 महीने से जिए जा रहा है। जिसके बाद रीटा रात को भी फिल के साथ ही रुकती है, लेकिन इस बार फिल रीटा को हाथ नहीं लगाता और साथ ही अब रीटा फिल को सच में पसंद आने लगी थी। जिसके बाद लूप फिर से शुरू होता है और इस बार फिल अपने रूम से जैसे ही निकलता है उसे वो मोटा आदमी मिल जाता है, लेकिन इस बार फिल उससे बड़े ही प्यार से बात करता है जिससे कि वो आदमी काफी खुश होता है। और साथ ही इस बार फिल अपने रिजॉर्ट से बाहर आता है और इस बार उस बुजुर्ग भिखारी को फिल काफी सारे पैसे देता है। जिसके बाद फिल रीटा के पास जाता है और इन लोगों के पास जाते हुए वो इन दोनों के लिए कॉफी लेके जाता है और साथ ही इस बार वो लैरी का कैमरा और बैग भी संभालता है और साथ ही वो लैरी से काफी अच्छे से बात करता है, जो देखकर लैरी को तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही फिल है, क्योंकि फिल कभी भी किसी से अच्छे से बात नहीं करता था। जिसके बाद फिल एक लेडी के घर में जाता है और वो यहाँ पियानो बजाना सीखना शुरू करता है और इस बार लूप फिर से शुरू होता है और साथ ही फिल नेट से भी मिलता है और इस बार वो नेट को इस तरह से गले लगाता है कि नेट फिल को छोड़ करके भाग जाता है। साथ ही फिल धीरे धीरे बर्फ की मूर्तियां भी बनाना सीख जाता है, जिसे देखकर रीटा काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि इससे पहले फिल को ऐसा कुछ करना कभी नहीं आता था। जिसके बाद एक दिन फिल को वही बुजुर्ग भिखारी मिलता है जिसकी हालत काफी खराब थी, तो फिल उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी मौत हो गई। और जब वो उसकी मौत का कारण पूछता है तो नर्स बताती है कि वो काफी बूढ़ा हो चुका था। जिसके बाद अगले लूप में फिल उस बुजुर्ग भिखारी को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाता है और अब यहाँ पे वो तय कर लेता है कि इसकी जान वो खुद बचाएगा और यहाँ वो उसकी जान बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और इस जगह वो समझ जाता है कि वो कुछ भी कर ले वो इस आदमी को बचा नहीं सकता। जिसके बाद लूप फिर से शुरू होता है और इस बार फिल ग्राउंड हॉग डे पे एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है जिसे हर कोई खामोशी से सुन रहा होता है और साथ ही जब उसकी स्पीच खत्म हो जाती है तो यहाँ पे हर कोई उसके लिए तालियां बजाता है। साथ ही यहाँ पे रीटा फिल को उसके साथ कॉफी पीने के लिए कहती है, लेकिन फिल यहाँ पे कहता है कि उसे कुछ और काम पूरे करने हैं, तो वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिल सड़क पर चल रहा होता है और वो चलते चलते अचानक से भागना शुरू कर देता है। दरअसल यहाँ पे एक बच्चा पेड़ पे था और वो ऊपर से जैसे ही नीचे गिरता है फिल इस जगह पे उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ ओल्ड लेडीज को जो अपनी कार में जा रही होती हैं और यहाँ उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, लेकिन तभी इस जगह पे फिल पहुंच जाता है और वो उनके कार के टायर को तुरंत ही बदल देता है। जिसके बाद फिल एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और इस जगह एक आदमी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। तभी फिल उसके पास पहुंच करके उसे कस कस के दबाता है तो उसके हलक में जो खाना फंसा था वो निकल जाता है, जिससे कि उस आदमी की जान बच जाती है। वहीं लैरी रीटा से यहाँ की एक पार्टी में चलने को कहता है, तो यहाँ रीटा फिल को भी अपने साथ लेने को कहती है, पर यहाँ लैरी के साथ जो लड़की थी वो बताती है कि फिल उस पार्टी में पहले ही से ही है। जिसके बाद रीटा उस पार्टी में पहुँचती है जहाँ हर कोई पियानो की धुन पे नाच रहा था और इस जगह रीटा की नज़र फिल पे पड़ती है जो कि इस जगह पियानो बजा रहा था। और इस जगह जब फिल रीटा को देखता है तो वो एक बहुत ही रोमांटिक धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे कि रीटा बहुत इम्प्रेस होती है। जिसके बाद फिल रीटा के साथ डांस करना शुरू करता है और तभी यहाँ वो लोग आना शुरू हो जाते हैं जिनकी मदद फिल ने की थी, जिसमें वो कार वाली ओल्ड लेडीज भी थी और साथ ही रेस्टोरेंट वाला वो आदमी और उसकी फैमिली भी आकर फिल का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही यहाँ पे वो कपल भी आता है जिनकी शादी फिल की वजह से हो रही थी। यहाँ फिल उन्हें एक सरप्राइज वेडिंग गिफ्ट देता है जिसे देख के वो दोनों ही काफी खुश होते हैं। पर यहाँ रीटा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो फिल से पूछती है कि तुम यहाँ पे साल में सिर्फ एक बार आते हो, वो भी कुछ ही देर के लिए, लेकिन इस वक्त तुम इस पूरी सिटी में सबसे ज्यादा फेमस हो, वो कैसे? यहाँ पे फिल उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद इस जगह पे बैचलर नीलामी होती है जिसमें एक बैचलर आदमी को स्टेज पे खड़ा करके उसकी बोली लगाई जाती है, जिसमें सिर्फ फीमेल्स ही हिस्सा लेती हैं और इस जगह सभी लोग मिलकर फिल को स्टेज पे चढ़ा देते हैं
जिसके बाद यहाँ पे फिल की बोली लगना शुरू होती है, जिसमें यहाँ मौजूद हर लेडी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। लेकिन रीटा यहाँ पे $339 और 89 सेंट में सबसे ज्यादा बोली लगाकर फिल को अपने साथ ले जाती है। वहीं फिल के जाने के बाद लैरी भी स्टेज पे चढ़ता है, लेकिन इस जगह उसकी बोली कोई भी नहीं लगाता। वहीं इस जगह से निकलते हुए इन्हें नेड रेल्सन मिलता है, जो कि यहाँ रीटा को बताता है कि वो फिल से पिछले 20 साल से नहीं मिला, लेकिन फिल उसके घर पे आया और उसने नेड के पास जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उसने वो सारी की सारी खरीद ली, जिससे कि वो आज बहुत ही ज्यादा खुश है। जिसके बाद फिल रीटा को एक पार्क में लेके जाता है और यहाँ वो रीटा की बर्फ की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति बनाता है, जिसे देखकर रीटा काफी खुश होती है। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर हम देखते हैं कि सुबह 6 बजे फिल की आंख दोबारा उसी गाने से खुलती है, लेकिन यहाँ पे रीटा उस गाने को बंद कर देती है और यहाँ फिल रीटा को अपने साथ देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर सफेद बर्फ की चादर बिछी थी, जिसका मतलब ये था कि वो लूप टूट गया और आज कल है। जिसके बाद रीटा और फिल उस रिजॉर्ट से बाहर आते हैं और फिल यहाँ तय कर लेता है कि वो अब से इसी जगह पे रहेगा और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये थी ग्राउंड हॉग मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।